हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ ख्याति आकर अपने रूम में रो रही होती है क्योंकि इसको पता चल जाता है कि जो मोहित है वही उसका बेटा आर्यन है। और यहाँ ख्याति को रोते देख यहाँ पराग पूछता है क्या हुआ, कोई बात हो गया, क्या हो गया। वो टेंशन में आ जाता है पराग, लेकिन यहाँ ख्याति कैसे वो सच को बता सकती है पराग को, तो कुछ बता नहीं पा रही है। और यहाँ पर पराग बेचारा टेंशन में है। तभी ख्याति वहाँ झूठ बोलती है कि टेबल से मुझे चोट लग गई और मैं इसीलिए रोने लगी। वही टेबल है जो प्रेम पढ़ता था और उसकी याद में, प्रेम की याद में रखे हैं पराग। लेकिन पराग बोलता है तुमको अगर चोट लग रही तो मैं ये टेबल हटा दूंगा। और ये सुनकर पहले पराग हंसा कि मैं क्या क्या सोच लिया कि तुम इतना रो क्यों रही हो, और तुम रो रही हो टेबल के लिए, बोलो तो मैं हटा दूँ। यहाँ पर ख्याति बोलती है नहीं, ये प्रेम की टेबल है जो इसमें पड़ता था और आपको ये बेहद आपके दिल के करीब है, तो मत हटाइए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर ये देख कर माँ बेटे का प्यार, पराग बोलता है तुम बहुत अच्छी माँ हो। और यहाँ देख सकते हैं कि अनुपमा के पास आता है तोसू और आकर बोलता है कि मैं तो आज डिलीवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो किंजल के साथ उसके ऑफिस की पार्टी में जा रहा हूँ। ये बात पता रहता है अनुपमा को, लेकिन बेटा अभी एट ए टाइम बोल रहा है। ये मतलब क्या बोलने का तरीका, जय श्री कृष्ण ये अनुपमा से बोलती है, बचपन से मैंने तुमको सिखाया है पहले किसी से भी मिलो जय श्री कृष्ण बोलो उसके बाद ही बात करो। तो यहाँ पर वो करता है। उसके बाद अनुपमा बोलती है कि पार्टी में जाना है, जाओ, यहाँ पर ऑर्डर दे सप्लाई हो जाएगी, लेकिन किंजल को वहाँ परेशान मत करना, तमीज़ में रहना, को कुछ गड़बड़ मत करना। उसके बाद राघव वो सब चुपचाप देख रहा था, उसके बाद कुछ लिख भी रहा था। और यहाँ के टेंशन में अनुपमा है कि कैसे ऑर्डर जाएगा, कैसे क्या होगा इस तरह का। और क्योंकि तोसू जा रहा है पार्टी में और यहाँ तोसू चला जाता है पार्टी में, और तोसू कभी सुधर जाए और पाखी कभी सुधर जाए तो ऐसा तो कभी दिन आएगा ही नहीं। आया तो शायद सीरियल ही बंद हो जाए। चलिए, ये दोनों से ही तो सीरियल भी चल रहा है। यहाँ पर राघव आता है और वो देखकर ये सब बोलता है कि आप चाहे तो मैं डिलीवर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है आप तो बोलते हैं कि बाहर नहीं जा सकते, आप घर में ही रहना चाहते हैं, तो आप डिलीवर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर राघव बोलता आज नहीं तो कल तो मुझे बाहर निकलना ही होगा। और मुझ में ऐसी हिम्मत लाने के लिए आप है ना, आपकी बातों से ही मुझे ऐसी हिम्मत आई है। ये सुनकर अनुपमा खुश हो जाती है। और उसके बाद वो एक पेपर भी देता है राघव की, देखिए इस पेपर, उस पेपर में वही है जो राघव अपना केस को फिर से ओपन करना चाहता है और वो लड़ना चाहता है, अपनी बेगुनाही को साबित करना चाहता है। जो लोग उस पर थू थू कर रहे हैं, उस पर इल्ज़ाम लगाए हैं खून का, उसको गलत साबित करना चाहता है। और ये हिम्मत अनुपमा से मिली है। राघव उसके लिए थैंक यू बोल रहा था। अनुपमा यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि आपने जो सोचा है बहुत अच्छा सोचा है। और वो दोस्त बोल देती है कि मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी राघव जी, क्योंकि मैं आपकी दोस्त हूँ। और ये दोस्ती सुनकर राघव बहुत खुश हो जाता है, बाहर से एक गमले का पॉट लाता है और दोस्ती के नाम पर अनुपमा को देता है। और अनुपमा देख के खुश हो जाती है और यहाँ राघव का वादा करती है राघव से कि मैं आपका साथ दूंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेम एकदम से पूरा अपसेट है उस बातों को लेकर, ख्याति के बातों को लेकर कि क्या कर इतने गुस्से में है। और यहाँ पर राही को समझ में नहीं आ रहा कैसे संभाले, क्या करे इस तरह की नाराज़गी। यहाँ प्रेम समझ रहा है कि मैं इतना टेंशन में हूँ, लेकिन मैं तुमको इतना टेंशन में नहीं देख सकता, तो तुम इतना टेंशन में मत रहो। इस तरह से प्रेम राही को बोल रहा है। लेकिन कैसे एक वाइफ, जब हस्बैंड ही टेंशन में रहेगा तो वाइफ कैसे खुश रह सकती है। वो आज अपनी मम्मी को बहुत याद करती है कि आज मम्मी को बहुत याद आ रही है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, इस तरह से राही बोल रही होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से देख रही थी ख्याति कि उसका बेटा आया है, उसका बेटा इल्ज़ामों के इल्ज़ाम बारिश कर रहा होता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। और डर के मारे ख्याति बोलती है शांत रहो, चुप रहो, और तुम जन्म तुमको दी है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी तो अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दी थी। और तुम लेकिन ये समझ लो कि मैं तुम्हारे जन्म देते ही मर चुकी हूँ, मैं तुम्हारी माँ, और इस तरह से मेरे फैमिली को मत तंग करो। इस तरह से वो बोलती है, जो कि मोहित का इतना गुस्सा रहता है, यानी कि आर्यन का। और यहाँ वो सब सपना होता है ख्याति का, सपने में बड़बड़ाती कि मेरा बेटा को जेल मत भेजो, जेल मत भेजो। यहाँ प्रेम के बारे में सोचकर पराग सोच रहा होता है कि प्रेम से इतना प्यार करती है ख्याति कि सपनों में भी वो प्रेम का सोच रही है। तो बात है कि प्यार करती है, लेकिन एक और भी बेटा है ख्याति का। और यहाँ पर पराग उसको बहुत ये कर रहा होता है कि आप इतना प्यार करती है सौतेले बेटे को, अपने बेटे से भी ज़्यादा बढ़कर प्यार करती हैं आप जैसी माँ
कहीं मिलेगी नहीं। आप बहुत अच्छी माँ हैं। प्रेम जाने ना जाने, माने या ना माने, मैं बखूबी जानता हूँ कि आप कितनी अच्छी माँ हैं। यहाँ पर राही आती है अपनी मम्मी के पास, क्योंकि राही को टेंशन है कि वो कैसे अपने ससुराल को संभाले, क्या करे। सारी सच्चाई बताती है ख्याति वाला और मोहित वाला। और यहाँ पर सुनकर अनुपमा एकदम से हो जाती है और उसके बाद बोलती है, माँ बनना इतना आसान नहीं होता है राही। अब हम लोग कैसे जज कर लें कि ख्याति जी किस लिए की होंगी ये काम के, इतना बड़ा डिसीजन कैसे ली होंगी। अगर एक बच्चा के लिए इतना तकलीफ है कि माँ उसकी छोड़ के चलेगी, तो माँ के लिए भी बहुत तकलीफ होता है अपने बच्चे को छोड़कर कहीं और भी जाना। ये तो कोई समझता नहीं है। जैसे मैंने तोसू को जेल भेज दिया, लोग सोचे कि माँ हो के जेल भेज दिया अपने बेटे को सुधरने के लिए, कि बिगड़ने के लिए नहीं, लेकिन माँ को जज पहले ही कर लिया जाता है। इसलिए तुम ख्याति को मत जज कहो। यहाँ पर आई सो टेंशन में कि सब घर वाले अगर जान जाएंगे तो हमारा परिवार टूट जाएगा। प्रार्थना भी शायद यहाँ ख्याति मम्मी से मतलब कि नफरत ना करने लगी, इस तरह से वो डरती है और यहाँ अपनी मम्मी से हेल्प मांगती है। यहाँ अनुपमा बोलती है, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ राही, लेकिन तुम्हारा घर है, परिवार है, ससुराल है, तो तुमको अपने ही संभालना होगा, तुमको अपने ही ये ध्यान देना होगा। और इस तरह से अपनी बेबली बोलकर अपनी राही को समझाती है कि बहू और बेटी में यही अंतर है। बेटी तो कुछ हद तक उस प्रॉब्लम को छोड़ भी सकती है, लेकिन बहू नहीं छोड़ सकती है बेटा, इसलिए बहू बनकर तुमको ये सब संभालना होगा। इस तरह से अच्छे माँ की तरह समझाती है उसको। यहाँ आ जाता है मोहित से मिलने उसके मामा, और मामा को देखकर इमोशनल हो जाता है। उसको बात पता चलता है कि वो ख्याति से मिलने गया था और उसकी मम्मी ने उसे जेल से निकालने से मना कर दिया। ये सुनकर एकदम से टेंशन में हो जाता है कि जब माँ की दुआएं इतना काम करती हैं और माँ ही बददुआ बन जाए तो कैसे बच्चे का हाल क्या होगा। यहाँ पर प्रेम सोया हुआ रहता है और यहाँ राही प्रेम से बोल के जाती है कि आज मैं जो काम करने जा रही हूँ वो करना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह से वो बोल के वहाँ निकल जाती है। यहाँ पर सारा परिवार सब डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। यहाँ पर गुस्सा करता है तोसू कि क्यों आप उस अपराधी को भेजे थे और ऑर्डर कर डिलीवर देने के लिए इस तरह से। और यहाँ पर अनुपमा तोसू को अच्छे से जवाब देती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बा और माही में थोड़ा तू में हो जाती है। बा एकदम डांटती है तो आजकल माही जवाब देना भी सीख गई है, जवाब तुरंत दे देती है। वही अनुपमा डांटती है। और यहाँ पर कि तुम क्यों नहीं जा रही अनु की रसोई, ये पूछ रहा होता है तोसू, तो वो बोलती है नहीं मुझे शायद कुछ टाइम नहीं मिल रहा इसलिए नहीं जा पा रही हूँ। तुरंत से वहाँ परी बोलती है, हो यहाँ अभी नहीं आ रहा है ना प्रेम, इसलिए नहीं जा रही है। सुनकर एकदम से ये हो जाती है कि तुम मेरे मामले में टांग क्यों उड़ाती हो परी, मुझसे ऐसे बात मत करो। उसके बाद अनुपमा डांटती है, क्या हो रहा है, तमीज़ से बात करो। लोग परी मानते हैं कि अभी ये सब बोलना ज़रूरी नहीं था, लेकिन वो जो बोली सच बोली। तुम थोड़ा तमीज़ में रहो, अमेरिका नहीं जाएंगे करके तुम यहाँ रह गई हो, तो थोड़ा तमीज़ से रहो, भूल लो मत कि तुम क्या कर रही हो। इस तरह से माही को डांट लगाती है। और यहाँ पर परी को भी डांट लगाती है कि परी तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था और इस तरह से नहीं करना चाहिए था। उसके बाद परी चुपचाप सुनती है। परी उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि अनुपमा सबको बोलती है कि क्यों इस तरह से हम लोग को आराम से बैठ के कभी खा नहीं सकते। यहाँ पर तुरंत से ये विक्टिम कार्ड खेलने लगती है माही की, मेरी मम्मी नहीं है ना इसलिए सब कोई मुझे बोलता है। यहाँ अनुपमा बोलते खबरदार तुम विक्टिम कार्ड खेली तो मज़ा आ गया था ये डायलॉग सुनकर। उसके बाद यहाँ पर बा पूछती है, कह रहे तुम कुछ काम करो, अपने लिए खर्चा निकालो, इतना बर्डन मत बनो परिवार पर। इस तरह से जब बोलती है तो अनुपमा गुस्सा करती है, आप ऐसे क्यों बोल रहे। तो यहाँ पर अनुपमा को भी बात चुप कराती है कि तुम ही तो बोलती हो कि सबको अपने पैर पर खड़ा हो जाना चाहिए, तो ये मेरा वर्जन है, मैं ऐसी सोचती हूँ ऐसी बोलती हूँ। यहाँ पर बाबूजी भी गुस्सा करने लगते हैं, शांति से खाने तो दो लोग। उसके बाद परी से पूछा जा रहा है कि तुम्हारा क्या है आगे का पढ़ाई, तो यहाँ परी अपनी कनाडा वाला प्लान बताती है। तो यहाँ तोसू बोलता है, बेटा इतना खर्च है, मैंने देखा था उतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तुम यहीं पर कहीं कुछ देकर कर लो। ये सुनकर परी बोलती नहीं पापा, मेरी मम्मी तो हाँ बोली थी और एडवांस में कुछ पैसे भी दे दिए। ये सुनकर सारे घर वाले चौंक जाते हैं। और यहाँ पर किंजल की हालत ख़राब हो जाती है कि उसके सबके सामने वो बात आ गई। और ये अनुपमा सुन के हैरान हो जाती है कि किंजल के पास इतने सारे पैसे कैसे आ गए। अब यहाँ पर किंजल क्या करे, अब तो इस हालत हो गया था कि सबके सामने उसके पर्दाफाश होने वाले हो। यहाँ पर तोसू भी बेचारा एकदम से आँख फाड़े रह गया, कह रही किंजल तुम्हारे पास इतने ऑफिस वाले पैसे तुम दे दिए क्या। यहाँ पर वो किंजल वो बहाने बनाने लगती है कि नहीं ऑफिस से नहीं लोन ले लूँगी, मेरे इस तरह के सेविंग है, इस तरह से वो बहाना करती है। लेकिन अनुपमा के नज़र से कोई नहीं छिप सकता है। अनुपमा उसको देख रही होती है और उसके पीछे वाले दिन याद करती है कि इतने सारे पैसे किंजल के हाथ से गिरे थे, अनुपमा ने सामने से देखे थे, लेकिन वो बोली थी ऑफिस का पैसा है, कहीं क्या गड़बड़ है। अनुपमा उसको देख ही रही थी। अनुपमा
नुकमा को देखकर किंजल एकदम से डर जाती है और कुछ कर नहीं पाती है। अब तो ऐसा सिचुएशन देखने को मिला, क्या करेगी। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि राही मैं ख्याति को लेकर निकली है। ख्याति बार बार पूछ रही कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे। यहाँ पर पाखी चाबी दिए जा रही है। कह रहे इतना लाखों का पैसा किंजल भाभी के पास कैसे आया, कहाँ से आया, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर लीला एकदम से डस्टिंग की जा रही है, कोई परवाह नहीं करती। बल्कि क्या हुआ, अपनी बेटी के लिए सेविंगें की होगी, कुछ की होगी, तुमको क्या हो रहा, तुम तो कुछ की नहीं, खाली दिमाग शैतान हो, कोई काम करती तो हो नहीं। यहाँ पर अचानक से देखते हैं कि राही लेकर आती है मंदिर में, और मंदिर में एक चुनरी को लेकर खड़ी हो जाती है। वही चुनरी जो कि पहली बार जब एंट्री में ख्याति आती है, वो चुनरी लेकर मंदिर पे जाती है और अपने बिछड़े हुए बेटे से मिलने की मनोकामना करती है। वही चुन्नी मिलती है। वही चुन्नी को देखकर वो चुन्नी फिर से उड़ जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पराग को पता चलता है कि उससे मिलने के लिए, मोही से मिलने के लिए उसके रिश्तेदार आए थे और उसका खारिज कर दिया गया केस को। और यहाँ उसका बेल नहीं मिला। इस तरह से बात होता है। यहाँ पर सब बोल रहे कि बेल मिलना भी नहीं चाहिए, वसुंधरा भी बोल रही थी। तभी आता है गौतम दौड़ते दौड़ते, बोलता है कि अरे प्रेम तो केस वापस ले लिया, मोहित तो घर जेल से बाहर आ गया है। ये सुन के एकदम सब गुस्सा हो जाते हैं कि ये प्रेम ने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर वसुंधरा का बस वही लिया धरा नुकमा और आई कि जरूर माँ बेटी का ही काम होगा, मोहित को बाहर निकलवाने का प्रेम को वही लोग सिखा दिया होगा। प्रेम ने ऐसा क्यों करेगा, आखिर प्रेम मेरा टीटू ऐसा क्यों करेगा। इस तरह से वसुंधरा बोल रही होती है। यहाँ पर आग एकदम गुस्से में है कि प्रेम ने जो किया वो बात तक नहीं किया, वैसा कैसे कर सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि राही का वही मंसूबा था, अपनी बेटे को अपनी माँ से मिलाना और माँ को अपने बेटे से मिलाना। यहाँ पर देख सकते हैं आर्यन अपनी माँ को देख रहा होता है और ख्याति ये सब देख कर दंग हो जाती है। और ये सब सिचुएशन जैसा लग रहा होता है कि समझ में आता है कि राही यहाँ माँ बेटे को मिलाने का पहला कदम उठा चुकी है। लेकिन मिलाने में राही का क्या होगा, ख्याति का क्या होगा, तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। आज का एपिसोड यहीं पर। थैंक यू।